दुनिया सांस रोके हुए है। एक ऐसे संघर्ष से घिरी हुई है जो समाधान से परे लगता है। प्राचीन भूमियों से लेकर आधुनिक सुर्खियों तक इज़राइल गाज़ा संघर्ष केवल खबर नहीं है, ये गहरे ऐतिहासिक जड़ों, गहन मानवीय पीड़ा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय बहस की एक गाथा है। आज हम इसके सबसे हाल के अध्यायों में गोता लगा रहे हैं। गाज़ा में चल रहे ज़मीनी हमले और संयुक्त राष्ट्र से युद्ध विराम के लिए तत्काल वैश्विक अपील हमें यहाँ तक क्या ले आया और अब दुनिया क्या कहती है। आइए इसे समझते हैं। आज को समझने के लिए हमें कल को देखना होगा। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष सबसे लंबे समय तक चलने वाले भू राजनीतिक संघर्षों में से एक है। ये भूमि पर प्रतिस्पर्धी दावों में निहित है, ऐतिहासिक वृत्तांतों से प्रेरित है और दशकों की हिंसा और अनसुलझे मुद्दों से बड़ा है। गाज़ा के लिए एक घनी आबादी वाली भूमि पट्टी वास्तविकता विशेष रूप से जटिल रही है, जो नाकेबंदी और बार-बार के तनावों से चिन्हित है। वर्तमान तनाव 7 अक्टूबर 2023 को एक विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया। गाज़ा पर शासन करने वाले आतंकवादी समूह हमास ने इज़राइल में अभूतपूर्व हमले किए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हताहत हुए और बंधकों का अपहरण हुआ। इज़राइल ने भारी बल के साथ जवाब दिया, हमास पर युद्ध की घोषणा की और गाज़ा पर तीव्र हवाई बमबारी शुरू की। हफ्तों के हवाई हमलों के बाद इज़राइल ने गाज़ा में अपना ज़मीनी अभियान शुरू किया। सैन्य क्षमताओं को खत्म करना और बंधकों को बचाना, इस चरण में सिटी वॉर हुआ है, जिससे गाज़ा की नागरिक आबादी गहराई से प्रभावित हुई है। मानवीय स्थिति विकट है, अस्पताल अभिभूत हैं, आपूर्ति दुर्लभ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जो पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं। जैसे जैसे हमला तेज हुआ, वैसे वैसे वैश्विक आक्रोश भी बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से इसके महासचिव और विभिन्न एजेंसियां मुखर रही हैं। उन्होंने बार बार तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है, नागरिकों की सुरक्षा, निर्बाध सहायता पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का आग्रह किया है। दुनिया भर के राष्ट्र एक जटिल राजनयिक परिदृश्य को नेविगेट कर रहे हैं। निंदा, समर्थन और तनाव कम करने के लिए हताश अपीलों को संतुलित कर रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ज़मीनी हमला जारी है और युद्ध विराम के लिए आह्वान तेज हो रहे हैं। इसके निहितार्थ व्यापक हैं, न केवल इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना, मानवीय राहत सुनिश्चित करना और अंततः एक स्थायी समाधान खोजना जो मूल मुद्दों को संबोधित करे। इस अनफोल्डिंग कहानी में अगला अध्याय क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। ये संघर्ष मानवता के गहरे विभाजनों और शांति की उसकी स्थायी खोज की एक गंभीर याद दिलाता है। नवीनतम घटनाक्रमों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में अपनी सम्मानजनक राय साझा करें। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन-डेप्थ एनालिसिस। सूचित रहें, जुड़े रहें।